हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 4 ब्लू चिप कंपनीज को फोकस करूंगा जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। ब्लू चिप कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियली स्टेबल इंडस्ट्री लीडर होती है जो इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के दौरान कम अफेक्टेड रहती है और कंसिस्टेंट डिविडेंड के साथ वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है। तो बात करते हैं आज की फर्स्ट कंपनी की। इस कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एसेट्स के मामले में मई 2024 तक ये कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंक्स में शामिल था। बैंक अलग अलग तरह की सर्विसेज जैसे कि कमर्शियल और ट्रांजैक्शन बैंकिंग सर्विसेज के साथ ही ट्रेजरी प्रोडक्ट्स अपने होलसेल और रिटेल कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। HDFC बैंक ने वीजा के साथ मिलकर इंडिया का पहला इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 13,54,793 करोड़ का है। स्टॉक का P/E 20 के अराउंड है और इनका डिविडेंड यील्ड 1.1% का है और कंपनी की रिटर्न रेशियो 16% से ज्यादा है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 37.87% का है। तो इस कंपनी में एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। HDFC बैंक का नॉन बैंकिंग लीडिंग आर्म HDB फाइनेंशियल ने हाल ही में IPO के जरिए 12,500 करोड़ रुपए तक रेज करने का प्लान बनाया है। बैंक सही डायरेक्शन में काम कर रही है और बैलेंस शीट भी जल्दी ठीक कर रहा है, लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहा है और मैच्योरिटी बोरिंग को रिड्यूस कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेजिंग का फायदा हो रहा है और स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1,777 रुपए पे चल रहा है और स्टॉक ने 1,880 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से 6% की करेक्शन पर अवेलेबल है। आज की सेकेंड कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के हर एक सेगमेंट में लीडर है और पैसेंजर व्हीकल्स कैटेगरी जैसे कि कॉम्पैक्ट, मिड साइज कार और यूटिलिटी व्हीकल्स में टॉप 3 में है। ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट कंपनी और बस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंपनी है। कंपनी का ऑपरेशन इंडिया के साथ साथ UK, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज तक फैला हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,66,531 करोड़ का है। स्टॉक का P/E 7 के अराउंड है और इनका डिविडेंड यील्ड 0.83% का है और कंपनी के रिटर्न रेशियो काफी बढ़िया है जो कि 30% से ज्यादा है और सेल्स ग्रोथ 11.48% की और प्रॉफिट ग्रोथ 189.65% का है। तो कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और बढ़ते एनवायरमेंटल के कारण कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉमिस करता है। जैगवार 2025 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक होने का प्लान कर रहा है और लैंड रोवर 2030 तक 60% तक EV का टारगेट रखता है। इंडियन गवर्नमेंट का 2030 तक 30% न्यू व्हीकल सेल्स इलेक्ट्रिक करने का टारगेट है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 724 रुपए पे चल रहा है जो अपने 52 वीक हाई से लगभग 40% तक डाउन है। आज की थर्ड कंपनी है लांसर एंड टर्बो लिमिटेड। ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अलग अलग सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, डिफेंस और IT में प्रोवाइड करती है। कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी सर्विसेज एक्सपेंड कर रही है। 70 से ज्यादा सालों से L&T अपने स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस अप्रोच को हाई क्वालिटी सर्विसेज की वजह से अपने सेक्टर की लीडर बनी हुई है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,99,151 करोड़ का है। स्टॉक का P/E 34 के अराउंड है और इनका डिविडेंड यील्ड 0.94% का है और कंपनी के रिटर्न रेशियो 13% से ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ 14.24% की और प्रॉफिट ग्रोथ 18.54% का है। इस कंपनी में भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। कंपनी ने NTPC के साथ 15,000 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने का डील साइन किया है जो एनालिसिस के हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में L&T के सबसे बड़े डील्स में से एक है। साथ में गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। इंडिया का कमर्शियल स्पेस सेक्टर नेक्स्ट ईयर तक $44 बिलियन तक होने की उम्मीद है। अर्ली अडेप्टेड होने के कारण L&T फ्यूचर में इस सेक्टर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख सकती है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,629 रुपए पे चल रहा है जो अपने हाई से 10% की करेक्टेड प्राइस पर अवेलेबल है। आज की फोर्थ कंपनी है ITC लिमिटेड। ITC इंडिया की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग और सेलर कंपनी है। कंपनी का ऑपरेशन FMCG सिगरेट्स, FMCG अदर्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स,
पेपर और पैकेजिंग और एग्री बिजनेस जैसे अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। आईटीसी इंडिया की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में शामिल है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,81,356 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 28 के अराउंड है और इनका डिविडेंड यील्ड 2.95% का है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के रिटर्न रेशियो 29% से ज्यादा है और कंपनी अपने आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के तहत पूरे देश में 8 स्टेट ऑफ द आर्ट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का प्लान कर रही है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। कंपनी मीडियम टर्म में 20,000 करोड़ रुपए अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 465 रुपए पे चल रहा है, जो अपने हाई से 12% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।